मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इट्स अ वीकेंड अगेन, आई एम मेकिंग अ लॉन्ग वीडियो। और आज मैं वीकेंड में आई हूँ शिवगंगे ट्रैक पर। तो अच्छा ट्रैक है, मज़ा आ रहा है। और ये मैं एक्चुअली ट्रैक ख़त्म होने वाला है तब मैं ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं चढ़ रही थी मेरी सांस नहीं आ रही थी। मतलब जब मैं दिल को टच कर रही थी ना, ऐसे मुझे दुक 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 ऐसा फील आ रहा था। तो मुझसे कुछ बोला नहीं गया ज़्यादा, थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स लिए। और ऊपर से हमने 5:30 बजे ट्रैक शुरू कर दिया था, तो काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था। तो उसकी वजह से भी मतलब अंधेरा था तो कुछ दिख नहीं रहा था खास। बट अभी जब ट्रैक ख़त्म होने वाला है, हम नीचे आ रहे हैं, तो अच्छे खासे व्यूज़ हैं। तो इसीलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग अभी बोल रही हूँ। तो आप स्टे ट्यून्ड और आप देखो सारा वीडियो। दैट्स ऑल डन, थैंक यू। सो आज है फ्राइडे इवनिंग। एक्चुअली अभी रात के 11:30 बज गए हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि पड़ोसी डिस्टर्ब ना होए। हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पर। जहाँ हम ट्रैक पर जा रहे हैं वहाँ का नाम है शिवगंगे। सो ये ट्रैक यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर्स है। 12 बजे हमें बस में पहुँचना है, क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है बस में पहुंचने का, वहाँ पर हम लोगों को पहुंचना है। और हमारे साथ जा रहा है हमारा फ्रेंड अखिल, और भी बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि एक ग्रुप में जा रहे हैं, और हमारे साथ गाइड भी होगा। द प्लान है शिवगंगे जाके हम लोग देखने वाले हैं सनराइज़। वैसे तो यहाँ से आई थिंक 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, बट देखते हैं बस हमें कितनी देर तक वहाँ पहुँचाती है। सो अब बिना देर करे चलिए चलते हैं, हमारी बस आने वाली होगी। लेट्स गो। बेंगलुरु के ट्रैफिक को बीट कर हमारी बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग गई। इन बस वी मेट अ बंच ऑफ एक्साइटेड पीपल हु वर वेरी एक्साइटेड। दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स। अभी बज रहे हैं 2 और हम लोग बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। अभी नींद भी नहीं आ रही है। मतलब यहाँ इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है बस में, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ट्रैक के लिए। इसके बाद अराउंड 2:30 बजे मिला हमें एक टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक और वॉशरूम ब्रेक, क्योंकि हमें गाइड ने क्लियरली बोल दिया था कि एंट्री पर कोई वॉशरूम नहीं है। बस में नींद तो बिल्कुल नहीं आई। एंड एग्जैक्टली एट 3:47 AM वी रीच द डेस्टिनेशन। उसके बाद एंट्री पर हमें गाइड ने ब्रीफ किया और बोला कि शार्प 4 AM वी विल स्टार्ट आवर ट्रैक। गाइड टोल्ड अस दैट बाय 5:30 AM वी हैव टू रीच द पीक, अगर हमें सनराइज देखना है तो। एट शार्प 4 AM सिक्योरिटी गार्ड डिड नॉट अलाउ अस टू एंटर, स्टेटिंग सेफ्टी रीजन। सो वी हैड टू वेट फॉर अराउंड 1.5 आवर, और फिर 5:30 AM हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 5:30 बजे भी काफ़ी डार्क था, और गूगल हमें बता रहा था कि 6:15 6:20 तक सनराइज़ होएगा। तो इसी चक्कर में अखिल और अजय ने बोला कि शायद हम लोग पहुंच जाएं वहां अगर हम स्पीड से चलें। लेकिन मैं इतना स्पीड से ट्रैक नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टीप था। तो मैंने उन्हें बोला तुम लोग आगे चले जाओ, मैं आराम से पीछे आती हूँ। कहाँ है? घर ही होगा। हमारे ग्रुप के कुछ लोगों के साथ मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। वाट लग गई है मेरी चढ़ाई करते करते, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, इतना लगा नहीं था कि स्टीप होगा। ये देखो, लोग थक हार के इतने बड़े बड़े पत्थरों में आराम से रेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद जब थकान मिट जा रही थी उसके बाद ऊपर की चढ़ाई शुरू कर रहे थे। मैं चलने पे लगी हुई हूँ, सब लोग पीछे छूट गए हैं, आगे चले गए। मैं काफ़ी अकेली हूँ, डर भी लग रहा है। और चलते जाओ, सी हाँ लोली, आगे भी कोई नहीं है। हे शिव जी भगवान के भरोसे, पीछे भी कोई नहीं है। इट्स एक्चुअली स्कैरी। आई वेट फॉर पीपल, मुझे डर लग रहा है।
ये देखो गाइस कितना कोहरा कोहरा है. It's very scary actually. Just waiting for people to come so that I can go with them. ये जो सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे थे ये आई थिंक 75 डिग्रीज़ पर थी और मतलब बहुत ही वाट लग रही थी इनको चढ़ने में. थोड़ी देर चढ़ रहे थे फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे. मैंने उतना ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया वैसे टू बी ऑनेस्ट. बस यहीं पर मैं बैठी ही ताकि मैं थोड़े से वीडियोस ले सकूं लोगों की. ये लास्ट पड़ाव था. यहाँ पर तो रेलिंग्स को पकड़े बिना आप चढ़ ही नहीं सकते थे. यहाँ से दो इजी लग रहा हो दिखने में लेकिन रियल में बहुत ही खतरनाक था. फाइनली हिम्मत बांधते हुए और कदम बढ़ाते हुए आखिर में मैं पीक तक पहुंच ही गई. हवा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ और चारों तरफ सिर्फ फॉग और क्लाउड. नीचे का तो नज़ारा बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था. यहाँ हम लोग कुछ देर बैठे. किसी ने एक दूसरों से बात नहीं की. शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी. जो अनुभव था वो शब्दों से परे था. शिवगंगे एक ऐसा ट्रैक जो मुझे सिटी के हसल बसल से बहुत दूर लेकर आया और मैंने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया. जर्नी इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनेशन नहीं. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिवगंगे हिल का शेप एक शिवलिंग की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम बना शिवगंगे. शिवा प्लस गंगे. रास्ते में काफ़ी एंशिएंट टेम्पल्स मिलते हैं जैसे गंगाधरेश्वरा टेम्पल, ओलाकल तीर्था और एक ह्यूज नंदी स्टैचू भी है टॉप पर. ये पूरा एरिया काफ़ी स्पिरिचुअल फील देता है. इसको देखो, गौर से देखो इस चेहरे को. ठंडा लग रहा है यहाँ. हमें लगा है नीचे रुक जाएगी पर ये आई ऊपर तक. 10 मिनट लेट आई बस 10 मिनट लेट आई. लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती. सो अब बारी है नीचे जाने की. अगस्त का महीने में हमने ये ट्रैक किया तो इसीलिए ज़्यादा व्यूज़ नहीं है. अगर आपको यहाँ आना है तो आई थिंक अक्टूबर से फरवरी का बेस्ट सीज़न होता है यहाँ आने का. सो गाइज़ ऊपर जाते हुए तो मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, बहुत सांस फूल रही थी. लेकिन नीचे आते हुए उतना ही स्कैरी रास्ता है. मतलब नीचे पूरा कोहरा जमा हुआ है. सिचुएशन में भी हम लोग डर रहे हैं ऐसे. अभी तो फिर भी काफ़ी अच्छा तो मैं व्लॉग कर रही हूँ, वरना तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है. मतलब बहुत ही डरावना है. अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ. हम जब यहाँ पे उतर रहे हैं ये बहुत अच्छा रास्ता है, ठीक है. अभी इसमें इतना डरावना नहीं है. यहाँ देखो, ये देखो गाइस. जगह नहीं है. धीरे धीरे धीरे, जल्दी की जरूरत नहीं. तब एक बेचारा ऐसे लड़ गया. उड़ जाओ अभी. आते हुए तो यहाँ पर ऐसी हालत खराब, ऐसा लग रहा था कि चढ़ेंगे कैसे यहाँ से. देखो गाइस कितना बड़ा पत्थर है और देखो लोगों ने क्या वहाँ जाके पता नहीं कौन क्या लिखता है. इतना तो मेरा कैमरा जूम भी नहीं कर रहा है. सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. मस्त था. ये देखो ये दोनों यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और अभी हम डिसेंड कर रहे हैं. थोड़ी सी देर इस पत्थर में बैठ जाती हूँ. और यहाँ के बंदर इतने अजीब, मतलब बैग पहना हुआ है, आराम से आ रहे, कंधे पे चढ़ रहे और जिप खोल रहे बैग का, मस्त चेक कर रहे कुछ है नहीं है वहाँ, फिर जा रहे हैं. इतने स्कैरी बंदर है. मैंने पॉकेट में कुछ माइक्रोफोन रखा था, मेरा यहाँ पैंट पॉकेट खोल रहे देखने के लिए कि अंदर क्या है. सो स्कैरी. बट नीचे की साइड बंदर नहीं है
तो हम लोग आराम से व्लॉग बना रहे हैं, अदरवाइज़ तो बंदर बहुत खतरनाक है यहाँ के। ऊपर ऐसा लग रहा था कि आज तो गला दर्द, नाक दर्द, सब कुछ होने वाला है, बीमार होने वाला है, लेकिन अभी यहाँ पर पहुँचकर बहुत अच्छा सा लग रहा है। सो गाइज़, अभी हम बैठे हुए हैं इस बड़े से पत्थर पे और नेचर के बीच में इतना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब हर जगह ग्रीनरी, ऊपर फॉग था, क्लाउड था, नीचे ग्रीन ही ग्रीन, चिड़िया चहचहा रही है, सुबह का वो सुहावना मौसम। और यहाँ से ना मुझे अभी ऊपर दिख रहा है कि क्लाउड, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल एंड वेरी सेरीन। सो इफ़ एनीबडी gets a chance, they should definitely visit these places. They'll be out from the chaos of the city. Clear view। और अगर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी तो वो देखो, फॉगी पूरा फॉगी, इतना फॉगी है कि एक्चुअली उधर जो है वहाँ वो बड़ा सा पत्थर है, वहाँ वो दिख भी नहीं रहा है फॉग के चक्कर में। एक पुराना सा घर टाइप का, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था। उस टाइम तो रात का अंधेरा था तो कुछ दिखा नहीं पाई मैं, बट नीचे जाते वक्त दिखा रही हूँ। सो जब स्टार्टिंग में यहाँ से चढ़े थे ऐसा लग रहा था कि यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। ये देखो, ये इन्होंने मेन पत्थर में, ये देखो इतना बड़ा सा पत्थर है गाइस, और इसमें इन्होंने ये ऐसी कार्विंग बना रखी ताकि कोई फिसले ना इस पत्थर में। सो इतना मेहनत करा है इन लोगों ने यहाँ के लिए, सीरियसली। और यहाँ देखो लोगों ने कितना कचरा फैला रखा है, दिस इज़ सो सैड। इतने सुंदर से जगह को लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं कचरा बनाने के लिए। वॉज अ रियली नाइस ट्रैक, आई इन्जॉयड इट। बस थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा कहीं पर डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, स्कैरी था, बट या डर के आगे जीत है। यहाँ से कुछ, ये क्या बोलते हैं इसको, हमने ये बद्रीनाथ में भी बनाया था, इसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। लेट्स सी, अगर कोई बताता है कमेंट्स में तो। यहाँ से ये शुरू हो गए हैं मंदिर, पौराणिक मंदिर। देखिए जो डिज़ाइंस भी आप देख रहे हैं काफ़ी पुराने ज़माने के लग रहे हैं। पता नहीं ये मंदिर लगता है कि अबेंडन्ड है, मुझे नहीं लगता यहाँ मूर्तियाँ वगैरह है ना। तो देखो मूर्ति वगैरह तो नहीं, हाँ है ना, मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ अंदर है। जय हो प्रभु। यहीं पर बाय करती हूँ मैं शिवगंगे ट्रैक को।